मर सकते नहीं, भगवान मिलने वाले हैं नहीं। एक बार भगवान का दर्शन जिसे हो जाए उसे संसार रूखा रूखा सूखा सूखा लगता है। क्या करें, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं बैठे बैठे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटस्तुष्टमना गतस्पृह कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। क्या करूं? उन संतों ने गुरुओं ने जो मुझे बताया था उसी नियम का पालन करते करते मैं अपनी काल की प्रतीक्षा कर रहा था। बताओ, हम लोग काल से डरते हैं और नारद जी महाराज वेलकम करने के लिए बैठे हैं, आ जाओ भैया, कैसे मृत्यु आ जाए। मृत्यु का भय समाप्त हो गया। कालम प्रतीक्षण विमदो, निराभिमान होकर के, विमत्सर दोष रहित होकर के श्री नारद जी भगवान के पास पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको काल का भय नहीं है। और उसी समय प्रलय हुआ और प्रलय होते ही नारद जी महाराज ब्रह्मा के मुख में समावेशित हो गए। सृष्टि के सहित समस्त अष्टधा प्रकृति के सहित नारद जी महाराज का वह दिव्य शरीर ब्रह्मा के मुख में प्रवेशित हो गया। एक कल्प पर्यंत महार्णव के जल में ब्रह्मा जी सोए रहे और फिर से जब एक कल्प पूरा हो गया और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने की इच्छा से जग करके सृष्टि का निर्माण करना प्रारंभ किया, तो उनके मुख से प्रकट होने वाले 10 पुत्रों में से मैं एक नारद के रूप में भगवान के स्वरूप में ही अवतरित हुआ। और आज भगवान का मैं नित्य पार्षद हूँ। ब्रह्मा का पुत्र तो मुझे लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में मेरे पिता नारायण हैं और मैं उन्हीं के पुत्र के रूप में माना जाता हूँ। ये किसका प्रभाव है? ज्ञान का, कर्म का। व्यास जी महाराज से नारद जी महाराज कहते हैं, हे नारद जी, ये किसी का प्रभाव नहीं है, ये तो केवल भक्ति महारानी का प्रभाव है। ये आज जो मैं वैकुंठ का सुख पा रहा हूं, ये तो भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुख की खानी वैकुंठ है। और उस वैकुंठ तक जाने का केवल एक रास्ता, क्या? भगवान की भक्ति। इसलिए आप भक्ति को बढ़ाने वाला कोई ग्रंथ लिखिए, इससे आप भी तुष्ट हो जाओगे और जगत भी तुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, नारद जी महाराज ऐसा बोल करके चले गए तो क्या हुआ? निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवास्तद्भ्री प्रेतम ततः किं करोत् विभो। जब इस प्रकार की बात नारद जी बोल के चले गए तो भगवान बादरायण वेद व्यास क्या करने लगे? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, करते भी क्या? गुरु का दिया गया उपदेश आचरते। क्या करते? गुरु का आदेश आचरते। केवल सुन लिया और सो गए लातान के, कोई कार्य बनने वाला नहीं। नारद जी महाराज ने जो बात बताई थी उस बात पर अपना आचरण आचरित करने लग गए। श्री वेद व्यास जी महाराज सरस्वती के जल पर आचमन करते हैं और आचमन करके सरस्वती नदी के परम पवित्र पश्चिम तट पर सुखासन लगा करके बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज के पहले पूर्व में बैठे थे, अब कहाँ बैठे हैं? पश्चिम में बैठे। पहले पूर्व दिशा में बैठे थे, अब दिशा बदल गई है, पश्चिम में बैठ गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धनः। श्री वेद व्यास जी महाराज ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन उन्हें होने लग गया।